हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट बैंकर में। तो फ्रेंड्स, अगर आप IIBF के सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल का कंप्लीट कोर्स। तो आप अगर चैनल पर नए हैं, आपने पहले इस चैनल को विज़िट नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर पहले भी आप चैनल पर आए हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तब भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल के साथ आपका जो CCP का कोर्स है वो कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी वाइब्रेंट बैंकर के साथ कर सकेंगे और बिल्कुल आप अपना CCP का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने हमारे CCP के जो क्रेडिट मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उसके मॉड्यूल A के 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ये 4th चैप्टर चल रहा है आपका क्रेडिट डिलीवरी, जिसके कि प्रीवियस में 2 वीडियोस आ चुके हैं और ये 3rd वीडियो है। तो आपने अगर वो वीडियोस पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आपको चैनल पे उसकी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी प्रीवियस वीडियोस को देख सकेंगे और अपनी तैयारी को जो है पूरी कर पाएंगे, और अभी के लेक्चर्स के लिए भी आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्रेडिट डिलीवरी में हम प्रीवियस में जो अदर मेथड्स ऑफ क्रेडिट डिलीवरी हैं वो पढ़ चुके हैं, जैसे कि सोल बैंकिंग, मल्टीपल बैंकिंग और कंसोर्टियम। आज जो आप टाइप ऑफ डिलीवरी मेथड पढ़ने वाले हैं वो है आपका लोन सिंडिकेशन। तो लोन सिंडिकेशन क्या होता है कि ये एक अरेंजमेंट होता है, जो ग्रुप ऑफ बैंक्स रहते हैं उनका एक अरेंजमेंट होता है, जहाँ पर कि जो उन जैसे कोई बैंक है उसका किसी बोरोवर से कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन वो बैंक्स का आपस में ऐसा अरेंजमेंट होता है कि वो ऐसे व्यक्ति को भी लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये इस तरह से वो जो ग्रुप फॉर्म करते हैं उसको सिंडिकेशन कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, कंसोर्टियम में और सिंडिकेशन में आपको थोड़ी सी सिमिलर टर्म मिलेंगे, लेकिन हम जैसे ही आगे पढ़ेंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे और आप बिल्कुल क्लासीफाई कर पाएंगे कि सिंडिकेशन क्या है और कंसोर्टियम क्या है। और मैं आपको साथ में रिलेट करते हुए भी उनके दोनों के डिफरेंस बताते हुए जाऊंगी। तो यहाँ पर क्या होता है सिंडिकेशन में कि ग्रुप ऑफ बैंक्स मिलके क्या होते हैं, एक किसी बोरोवर को एक सिंगल लोन प्रोवाइड करते हैं। ये जो सिंडिकेशन है ये भी क्या होता है, जब लार्ज क्रेडिट देना रहता है किसी बोरोवर को, और जब बैंक इंडिविजुअली उसकी उस बोरोइंग लिमिट को, जो क्रेडिट लिमिट है जो लोन वो चाहता है उसको पूरा नहीं कर पाता, तो बैंक जो है वो अल्टरनेटिव चैनल्स पे जाते हैं, जैसे कि कंसोर्टियम हुआ या सिंडिकेशन हुआ। तो सिंडिकेशन में क्या होता है कि जो सारे बैंक्स का ग्रुप है जो कि एक बोरोवर को लोन दे रहे हैं, वो क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं और उसको जो लोन देते हैं वो एक सिंगल लोन देते हैं। कंसोर्टियम में क्या होता है कि सभी बैंक्स का अपना वो एक ग्रुप बनाते हैं, लेकिन लोन एक एक इंडिविजुअल बैंक का होता है और उनकी अपनी अपनी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन होती है उस लोन को के लिए। लेकिन सिंडिकेशन में क्या होता है कि सभी बैंक्स जो उसको लोन देने वाले हैं वो एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, और जो लोन प्रोवाइड करते हैं उसको कैसी लोन प्रोवाइड करते हैं, कॉमन लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये यहाँ पर एक कॉमन लोन एग्रीमेंट सभी बैंक्स के बीच में साइन किया जाता है। तो ये यहाँ पर डिफरेंस है आपका कंसोर्टियम और सिंडिकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, सिंडिकेशन एक अरेंजमेंट है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लैंडिंग इंस्टीट्यूशन जो हैं वो क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड करते हैं किसी बोरोवर को, और इनके जो लोन डॉक्यूमेंट होता है वो कैसा होता है, कॉमन होता है, क्योंकि ये जो लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक सिंगल लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो रेगुलेटर हैं जैसे RBI हुआ, वो भी क्या करते हैं, सिंडिकेशन को जो है इनकरेज करते हैं, क्योंकि इसमें जो रिस्क रहता है वो कैसा होता है, बढ़ जाता है। इतना बड़ा लोन कोई एक बैंक देता और वो सपोज डिफ़ॉल्ट कर जाता तो कितना बड़ा लॉस होता, बहुत ज़्यादा रिस्क है। लेकिन सिंडिकेशन में क्या होता है कि बहुत सारे बैंक्स मिलकर उस क्रेडिट लिमिट को कंप्लीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिस्क जो रहता है वो स्प्रेड हो जाता है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो जो टिपिकली आपका जो सिंडिकेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो एक लीड बैंक होता है
आगे आप टर्म्स को पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या टर्म्स होती हैं मैं बता देती हूँ। कि जैसे बोरोअर हुआ, एक लीड मैनेजर होता है जो कि जिसका कि उस बोरोइंग में सबसे ज़्यादा शेयर होता है, और वो जो है उस लोन डॉक्यूमेंट को पूरा मतलब जो है प्रपोजल उसको पूरा हैंडल करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लीड बैंक बोलते हैं, या अंडर राइटर भी बोलते हैं, अरेंजर, एजेंट, लीड लेंडर, ये सभी उसी के लिए दिए गए टर्म्स हैं। तो जो जनरली जो लीड लेंडर होता है उसका जो शेयर होता है लोन में वो क्या होता है, बाकी कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, और ये जो है उस लोन के सारी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है, और ये सारे सिंडिकेट मेंबर्स के को भी कैश फ्लोज का डिस्पेंसिंग करता है, और साथ में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क रहते हैं उससे रिलेटेड सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो लीड बैंकर परफॉर्म करता है। तो ये आपका जो सिंडिकेशन होता है वो उसमें कंसोर्टियम के कंपैरिजन में देखें तो क्या डिफरेंस होता है कि यहाँ पर जो बोरोअर है उसको जो रहता है वो जनरली एक ऐसा फील किया जाता है कि वो एक बैंक से डील कर रहा है, क्योंकि उसका जो लोन होता है वो सिंगल लोन की तरह होता है, तो वो जो पूरा है वो एक बैंक की तरह वो डील करता है, ऐसा होता है। और जो इंटायर फंड अरेंजमेंट है वो भी किसके द्वारा अरेंज किया जाता है, लीड लेंडर के द्वारा, कंसोर्टियम की तरह अलग अलग नहीं। और यहाँ पर कंसोर्टियम की तरह क्या रहता है, रिस्क भी शेयर्ड रहता है। मतलब कंसोर्टियम में क्या रहता है कि जिसका जो लोन है वो उसकी रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी के बेसिस पर उसका एसेट क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या रहता है कि कॉमन लोन होने की वजह से जो डिफ़ॉल्ट रिस्क भी रहता है वो भी क्या हो जाता है, शेयर हो जाता है। और यहाँ पर जो पीरियड ऑफ लेंडिंग रहती है वो फिक्स रहती है, और मोस्टली जो ड्यूरेशन रहता है वो 3 से 10 साल तक का होता है। तो जनरली इससे शॉर्टर और ज़्यादा समय का जो लोन है वो कम ही देखा जाता है ड्यूरेशन में। और जो साइज़ ऑफ एडवांस रहता है वो प्रेफरेबली कितना रहता है, मिनिमम जो अमाउंट रहेगा सिंडिकेशन के लिए वो 50 करोड़ रहता है, और मैक्सिमम ये थाउजेंड्स ऑफ करोड़ तक जा सकता है। तो क्या रहता है कि बैंक जनरली हर एक बैंक का एक प्रूडेंशियल नॉर्म्स रहते हैं, प्रूडेंशियल लिमिट रहती है जिस तक ही वो जो है बोरोइंग्स का मतलब लेंडिंग्स कर सकते हैं, लोगों को पैसा दे सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है या ऐसा कोई प्रपोजल है जिसमें कि जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, उनकी प्रूडेंशियल लिमिट से के ऊपर है, तो बैंक ऐसे केस में लोन नहीं दे पाता, तो वो क्या करता है सिंडिकेशन के थ्रू जो है जुड़ के थाउजेंड्स ऑफ करोड़ तक का भी लोन जो है सिंडिकेशन में दे सकते हैं। तो ये बैंक्स को के लिए एक अच्छा सोर्स है प्रॉफिट अर्न करने का। नेक्स्ट जो पार्टीज़ इन्वॉल्व रहती हैं सिंडिकेशन में वो क्या क्या होती हैं, आपकी बोरोअर हुआ, अरेंजर हुआ, बोरोअर या अरेंजर या जिसको लीड मैनेजर बोलते हैं, मैंडेटेड बैंक होता है, पार्टिसिपेटिंग बैंक होता है, एजेंट या फैसिलिटी मेंबर मैनेजर होता है जो कि जनरली इसी लीड बैंकर को ही बोला जाता है, लीड मैनेजर्स को, और गारंटर होते हैं। तो ये आपकी पार्टीज़ इन्वॉल्व होंगी सिंडिकेशन में। जो डॉक्यूमेंट रहता है सिंडिकेशन में वो क्या होता है, लोन कॉमन होने के कारण जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऑब्टेन किया जाता है वो होता है आपका स्टैंडर्ड सिंडिकेशन डॉक्यूमेंट। तो जब भी जो लोन है वो फाइनल हो गया कि हाँ सिंडिकेशन में लोन देना है, तो जो सारी पार्टीज़ हैं मतलब बोरोअर, गारंटर, लीड मैनेजर और जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं वो सभी एक जगह इकट्ठे होकर उस लोन एग्रीमेंट को जो है वो साइन करवाते हैं एक ही जगह पे। तो ये जो है लोन डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस होती है सिंडिकेशन के केस में। फ्रेंड्स एक इसमें इंपॉर्टेंट टर्म आती है सिंडिकेशन में जिसको कि बोलते हैं टॉमस्टोन। टॉमस्टोन क्या होता है कि जब भी बैंक जो है वो इस तरह का सिंडिकेशन एग्रीमेंट करती है, तो जब उनका सिंडिकेशन एग्रीमेंट हो जाता है, लोन एग्रीमेंट साइन हो जाता है, तो वो उसके बाद क्या करती हैं, कोई भी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में उसकी एडवर्टीजमेंट पब्लिश करती हैं, जिसको कि क्या बोला जाता है, टॉमस्टोन बोला जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसका कि मीनिंग होता है कि कोई भी सिंडिकेशन लोन है उसका न्यूज़पेपर में उसका एडवर्टीजमेंट पब्लिश करवाना टॉमस्टोन कहलाता है। तो टॉमस्टोन जैसे ही होता है मतलब लोन एग्रीमेंट साइन हो गया, टॉमस्टोन हो गया, तो जो सिंडिकेशन की प्रोसेस है वो ओवर मानी जाती है और बोरोवर को जो है वो उसका डिसबर्समेंट कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स जो हमारे टाइप ऑफ सिंडिकेशंस होते हैं उसमें कौन कौन से टाइप आते हैं, बेस्ट एफर्ट सिंडिकेशन, बेस्ट ऑफर सिंडिकेशन, क्लब डील्स, फर्म्स कमिटमेंट या जिसको अंडर रिटन डील या अंडर राइटिंग भी बोलते हैं, और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सिंडिकेशन लोन। तो ये जो है टाइप्स ऑफ सिंडिकेशन है, किस किस तरह से सिंडिकेशन करवाया जाता है, करा जाता है।
तो बेस्ट एफर्ट सिंडिकेशन में क्या रहता है, जो सिंडिकेटर रहेगा वो कोई ऐसी अंडरटेकिंग नहीं लेते जैसा कि अंडर रिटन डील में होता है। वो कोई अंडरटेकिंग नहीं लेते, बस जो लोन है उसको किस पर प्रोवाइड करते हैं, ऑफर किस बेस पे देते हैं, सोल्ड बेसिस पे। मतलब जितना कि वो उसकी अमाउंट है, जितना सिंडिकेशन में सब्सक्राइब हो जाएगा उसी बेसिस पर इसको दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है वो लोन का अमाउंट अरेंज करने का कोई कंपल्सन नहीं होता है। ये जो मेथड है यूएस वगैरह में कॉमनली यूज़ होती है। तो बेस्ट एफर्ट का मतलब ये है कि इसमें कोई कंपल्सन नहीं है, जो जितना लोन अवेलेबल हो पाएगा वो उतना देंगे। ये इसमें ये रहता है कि कोई ऐसी अंडरटेकिंग या कोई गारंटी नहीं है सिंडिकेटर की या जो लीड एजेंट होता है कि वो आपकी जितनी डिमांड हो उतना दे पाए। वो जितना अवेलेबल हो पाएगा उतना देता है। तो इसको लोन सिंडिकेशन या बेस्ट एफर्ट सिंडिकेशन बोलते हैं। तो इस अरेंजमेंट में वही होता है कि जो लीड एजेंट रहता है वो ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करता या गारंटी नहीं करता कि वो जो इंटायर लोन अमाउंट है उसको प्रोवाइड कर देगा। जबकि इसमें क्या होता है कि जितना भी सब्सक्राइब हो सकती है वो उसको उतना देता है। और अगर अनसब्सक्राइब रह जाती है तो बोरोवर जो है वो उसको बोला जाता है कि जितना सब्सक्राइब हो रहा है आप उतना लोन ले लो। और अगर वो बोरोवर इसमें एग्री नहीं होता तो इसमें जो रहता है लोन एग्रीमेंट उसको इंटायरली कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें उनका कोई ऐसा वो नहीं है कि वो अंडर राइटिंग ले रहा है, अंडरटेकिंग ले रहा है कि मैं तुम्हें पूरा लोन दे दूंगा। तो इसमें वही रहता है कि जितना लोन अरेंज हो पा रहा है वो बोरोवर को बताया जाता है कितना हो पा रहा है, आपको चाहिए तो ले लो, नहीं लेना तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है वो बेस्ट एफर्ट सिंडिकेशन होता है। सेकंड टाइप है आपका क्लब डील। क्लब डील में क्या होता है, ये जो क्लब डील्स रहती हैं ये अंडरटेक की जाती हैं लिमिटेड ग्रुप्स ऑफ बैंक्स के द्वारा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। इसमें बहुत बड़े या बहुत ज़्यादा ग्रुप्स नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं और लिमिटेड होते हैं। तो इसमें जो अगर लीड मैनेजर जैसे नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। और ये थोड़े से ही बैंक्स के द्वारा जो है वो इसका सिंडिकेशन किया जाता है। तो इसमें जो अमाउंट लिया जाएगा क्लब डील्स में वो कैसा होता है, स्मॉलर अमाउंट होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होता है। और जो इसमें अमाउंट रहता है वो सभी बैंक्स का वो कैसा होता है, इक्वल अमाउंट रहता है। मतलब जो भी इसमें क्लब डील्स में डीलिंग करेंगे, जो भी बैंक्स इसका ग्रुप का पार्ट रहेंगे, वो इनका जो अमाउंट रहेगा वो कैसा होगा, स्मॉलर होगा। और जनरली इनका जो शेयर रहता है वो इक्वल रहता है। और जो भी इसकी फ़ीस वगैरह रहती वो भी उन लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस लोन फैसिलिटी से। तो ये क्लब डील्स रहता है। इसमें क्लब डील का मतलब है कि छोटे बैंक जो है वो मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। और अगर जो इसमें कोई लीड मैनेजर नहीं होता है तो इसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। और अमाउंट जो इन्वॉल्व रहती है क्लब डील्स में वो स्मॉलर होती है। और जो भी इस सिंडिकेशन में जो भी मतलब मेंबर्स रहेंगे, पार्टिसिपेटिंग बैंक्स रहेंगे, उनका क्या रहता है, इक्वल शेयर रहता है। थर्ड जो आपका टाइप है वो है फर्म कमिटमेंट या अंडर राइटिंग डील। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली जो ज़्यादातर बैंक्स हैं वो अंडर रिटन डील ही इसमें सिंडिकेशन में लेते हैं, क्योंकि जो बोरोवर रहता है उसकी लार्ज क्रेडिट डिमांड रहती है और उसको फुलफिल करना रहता है। तो ये इसमें जनरली अंडर रिटन टाइप की ही सिंडिकेशन जो है वो ज़्यादातर बैंक्स यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि जो लीड मैनेजर रहता है वो एक ऐसी अंडरटेकिंग लेता है कि अगर कोई भी बैंक जो है, अगर कोई बैंक जो है पार्टिसिपेटिंग बैंक वो आगे नहीं आते हैं या वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, फुल लोन नहीं दे पाते हैं, तो जो लीड मैनेजर रहता है वो अंडरटेकिंग लेता है इस चीज़ की कि वो उसको फुल्ली लोन प्रोवाइड करवाएगा। और वो इसके लिए क्या रहता है, अंडरटेकिंग फ़ी भी चार्ज करता है बोरोवर से। तो जो लीड मैनेजर रहता है, जिसको अरेंजर भी बोलते हैं या जो लीड एजेंट भी बोलते हैं, अंडर राइटर भी बोलते हैं, वो क्या करता है, इसकी गारंटी लेता है और जो इंटायर लोन अमाउंट है उसको सिंडिकेट करता है, मतलब प्रोवाइड करवाता है उसको। तो बस इसमें जो रहता है लीड मैनेजर की अंडर राइटिंग रहती है पूरा लोन प्रोवाइड कराने की, तो इसको अंडर रिटन डील बोला जाता है। तो अगर जैसे पूरा लोन जो है वो सब्सक्राइब नहीं हुआ तो अंडर इसकी क्या होती है, अंडर रिटन होता है, अंडर राइटिंग होती है। तो जो लीड मैनेजर रहेगा वो क्या करेगा, अनसब्सक्राइब पोर्शन जो है उसको एब्जॉर्व करेगा और खुद उसको प्रोवाइड करेगा। और जब भी मार्केट जो है बुलिश होगा, मतलब रेट बहुत अच्छे चल रहे होंगे, तो अब क्या होता है, लीड एजेंट के पास ज़्यादा शेयर होता है। तो वो क्या करता है कि जो अदर इन्वेस्टर हैं, जो अदर सिंडिकेशन में पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं, उनको वो जो अनसब्सक्राइब पार्ट है जो कि लीड मैनेजर के पास है उसको सेल करने का वो ऑफ़र करता है बुलिश मार्केट के केस में, ताकि वो अपने से प्रॉफिट जनरेट कर सके। और बीआरएस मार्केट के केस में क्या रहता है कि वो जो अंडर सब्सक्राइब पोर्शन रहता है उसको वो डिस्काउंट पर सेल भी कर सकता है, जिससे कि उसका जो लॉस है वो ज़्यादा ना हो और वो
उससे प्रॉफिट जो है बना के रख सके। तो ये जो रहता है कि कंडीशन रहती कि अगर उसमें पार्टिसिपेटिंग बैंक्स जो है नहीं आ पा रहे हैं या कोई उसमें नहीं, जो अनसब्सक्राइब पार्ट है वो नहीं हो पा रहा है, तो अंडर राइटिंग लेता है लीड मैनेजर और वो जो है पूरा लोन प्रोवाइड करवाता है बोरोवर को। तो इसमें जो कुछ भी रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से जो बैंक है वो अंडर राइटिंग लेता है, क्योंकि कोई भी बैंक जो है वो बिना फ़ायदे का सौदा नहीं करेगा, घाटे वाला सौदा नहीं करेगा। तो अगर कोई बैंक जो है अंडर राइटर बन रहा है तो वो क्या क्या करता है, उसको क्या बेनिफिट मिलते हैं इस केस में। फर्स्ट तो कि ये जो इस तरह का लोन रहता है उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या रहता है, कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इससे उनको प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा जनरेट होता है। नेक्स्ट है कि सिंडिकेशन में जो डेप्ट है उसमें बैंक्स को ह्यूज प्रॉफिट होता है। ह्यूज प्रॉफिट कैसे होता है कि वो जो है लोन अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हायर अमाउंट का रहता है, और उस हायर अमाउंट का होने की वजह से रिस्क भी उसमें क्या रहता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी बैंक जो है रिस्क ज़्यादा लेगा तो वो क्या करेगा, उससे हायर इंटरेस्ट चार्ज करेगा और हायर फीस, सर्विस फीस भी चार्ज करेगा, क्योंकि हमेशा जो है इसका फंडा होता है कि हायर द रिस्क हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट और हायर द सर्विस चार्जेस। तो इस वजह से जो अंडर राइटिंग मतलब जो लीड मैनेजर रहता है, लीड बैंक रहता है, वो इसलिए भी अंडर राइटिंग लेने के लिए रेडी हो जाता है कि उनको ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा मतलब सर्विस फीस भी ज़्यादा रिसीव होगी इसलिए। साथ में जो रहता है कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट अप्लाई होता है वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई होता है, इसलिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई रखा जाता है, क्योंकि रिस्क जो है वो कैसा होता है, हाई होने के कारण। तो ये जो है बेनिफिट होते हैं अंडर राइटिंग लेने के, कि जो एक तो कॉम्पिटिटिवनेस की फीलिंग्स आती सभी में कि हम मतलब कोई भी बैंक ये चाहेगा कि वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे, ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करे, ज़्यादा फीस ले, तो वो जो है सिंडिकेशन में अंडर राइटर बनने के लिए रेडी हो जाता है, अंडर राइटिंग लेने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये जो है इसलिए अंडर राइटिंग ली जाती है, और ये जो है सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला सिंडिकेशन है। नेक्स्ट जो है वो आपका डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं है कि अगर जो सिंडिकेशन हो रहा है वो आपके होम करेंसी में हो रहा है, मतलब जो लोन है वो बोरोवर की कंट्री की करेंसी में दिया जा रहा है, तो उसको डोमेस्टिक सिंडिकेशन बोलेंगे। और अगर जो लोन है वो इंटरनेशनल करेंसी भी है उसमें अदर देन मतलब डोमेस्टिक करेंसी, तो उसको इंटरनेशनल सिंडिकेशन बोलते हैं। एंड सिंडिकेशन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं रहती, मतलब ये जो सिंडिकेशन टर्म है ये इंटरनेशनल लेवल पर भी यूज़ किया जाता है, और बोरोवर जो है वो अलग अलग कंट्री से भी उसको इस चीज़ के लिए लोन प्रोवाइड की जा सकती है। तो इसमें ऐसा कोई उसको वो नहीं रहता कि डोमेस्टिकली ही रहे, इंटरनेशनली रहे, डोमेस्टिक भी होती है और इंटरनेशनल लेवल पर भी सिंडिकेशन होता है। सेकंड इसमें कंसोर्टियम में और इसमें इतना डिफरेंस है कि जो कंसोर्टियम रहता है उसमें बैंक्स का एक ग्रुप बना फॉर्म्ड रहता है, यहाँ पर वो अलग अलग बोरोवर्स को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग लोन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन सिंडिकेशन जो है वो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, पर्टिकुलर लोन प्रपोजल के लिए भी बनाया जा सकता है, ये इनका एक बेसिक और डिफरेंस है। उसके अलावा उसके पहले की डिफरेंस मैंने आपको बता दी कि सिंडिकेशन में क्या रहता है, कॉमन लोन डॉक्यूमेंट रहता है, जबकि कंसोर्टियम में कंसोर्टियम फॉर्म्ड रहता है, लेकिन जो लोन अलग अलग बैंक्स दे रहे हैं उनके अलग अलग अकाउंट्स होते हैं और उन अकाउंट्स का अलग अलग रिकॉर्ड्स ऑफ रिकवरी रहता है। तो हर एक बैंक अपना अपना अकाउंट मैनेज करते हैं, और यहाँ पर क्या रहता है कि लोन अकाउंट भी कॉमन रहता है, लोन डॉक्यूमेंट भी कॉमन रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा टाइप्स ऑफ क्रेडिट डिलीवरी जो है वो कंप्लीट हो गया, मेथड्स ऑफ क्रेडिट डिलीवरी, और ऑलमोस्ट हमारा 4th चैप्टर भी जो है कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके फ्रेंड्स सीसीपी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और उनको बताएं भी कि इस चैनल पर आपको जो है सीसीपी का कंप्लीट कोर्स मटेरियल मिलने वाला है, तो आपकी जो है पूरी प्रिपरेशन वाइब्रेंट बैंकर के साथ हो सकती है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर करें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो। थैंक यू।